नमस्कार बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 8 प्रेरणा पढ़ने और समझने हैं लगे हैं। वीडियो को अंत तक सुनिएगा, समझिएगा। आपकी पुस्तक में ये पाठ इस तरह से दिखाई देता है, तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में इस पाठ का सार समझाऊंगी। पूरा पाठ अपनी पुस्तक से आप पढ़ोगे। सबसे पहले इस चित्र को देखो। ये क्या दिखा रहा है कि बाज़ार में कुछ लोग गुब्बारे बेच रहे हैं, कुछ कार पर आ जा रहे हैं, कुछ पैदल ही चल रहे हैं। तो ये कहानी है एक भाई और बहन की जो बहुत गरीब थे। भाई का नाम था मनीष और बहन का नाम था सीमा। बहुत प्यार से रहते थे। जैसे लोग बाज़ार में गुब्बारे बेचा करते हैं पैसे कमाने के लिए, इसी तरह ही मनीष भी बाज़ार में गुब्बारे बेचता था ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, खर्चा चला सके, गुजारा कर सके। उसकी बहन भी उसकी मदद कर देती। तो एक दिन लेखिका जब कार से जा रही थी तो उन्होंने पास जाकर कार के जैसे मांगा पैसा कि मुझे पैसे दे दो और गुब्बारा खरीद लो। तो लेखिका ने ये सारा दृश्य ध्यान से देखा, वो देख भी रही थी। तो उन्होंने उसको किस प्रकार पढ़ने की प्रेरणा दी, समझाया और बच्चों ने किस प्रकार उस पर असर किया, पूरी कहानी इसी पर आधारित है। तो सुनिए। प्रेरणा नामक पाठ लेखिका मीना शर्मा द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने जीवन की प्रेरणा देने का प्रयास किया है। एक बार गाड़ी में जाते समय लालबत्ती चौक पर गाड़ी रुकी तो मेरी नज़र अर्थात लेखिका की नज़र सामने सड़क पर 7-8 गुब्बारा बेचने वाले साल के बच्चे पर पड़ी। गाड़ी के पास जाकर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे बेचने के पास पैसे लेते समय उसके चेहरे पर बहुत खुशी झलकती थी, देखी जा सकती थी। हरी बत्ती पर लेखिका की गाड़ी पहुंचने पर लड़के ने फिर से गुब्बारे लेने के लिए आग्रह किया। लेखिका ने गुब्बारे लिए बिना ही उसे खाने को बिस्किट दिए और पढ़ने के लिए कहा। लड़का उनकी बात अनसुनी कर गया। अनसुनी मतलब पढ़ने की बात को ध्यान नहीं दिया और बहन के लिए भी बिस्कुट लेने को कहने लगा। लेखिका ने बार बार पढ़ने की बात की। लड़का शायद अपने जीवन की पहली ज़रूरत अच्छी तरह समझता था, अर्थात घर का खर्च चलाना, रोटी कमाना। वह उत्सुकता से बिस्किट खाता रहता था। पूछने पर लड़के ने बताया कि उसके पिता नहीं थे। फिर उसे पढ़ाता कौन, क्योंकि उसकी बहन दोनों परिवार चलाने के लिए ही कमाते थे। अगले दिन रविवार को स्कूल में छुट्टी होने के कारण लेखिका लड़के को मिलने गई। लड़का उन्हें देखकर हैरान हो गया। लड़के का नाम मनीष तथा बहन का नाम सीमा था। लेखिका ने मनीष और सीमा को अपने जीवन को बदलने के लिए पढ़ने की प्रेरणा दी, क्योंकि पढ़ने से जीवन बदल सकता है। उन्होंने प्रेरणा नामक सोसाइटी के अंतर्गत चलने वाले स्कूल में भी उन्हें पढ़ने को कहा। 3-4 दिन के पश्चात लेखिका उनके पास आई तो मनीष ने उससे नाराज़ होकर न आने का कारण पूछा। सीमा ने ही मैडम को बताया कि हमने कापी भी ले ली है। दोनों बच्चों के भावों से उसके पढ़ने की बात झलक रही थी। लेखिका को उनकी माँ की तरफ से भी आज्ञा मिल गई। लेखिका ने मनीष एवं सीमा के सपने के बारे में पूछने पर मनीष ने कहा कि वो पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है और सीमा ने कहा कि वो स्कूल की मैडम बनना चाहती है। तो ये थी कहानी बच्चों प्रेरणा की। अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले प्रश्न उत्तर, जो आपने छोटे प्रश्न उत्तर है। लड़के और लड़की का नाम क्या था? लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? गुब्बारे बेचकर। गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या व्यवस्था बताई? घर का खर्चा चलाना, परिवार का गुजारा करना। पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? उसने ना में सिर हिलाया कि मुझे नहीं पढ़ना। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? प्रेरणा एक संस्था थी, जैसे बेटा आपका स्कूल होता है वैसे ही सेंटर था। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर और सीमा मैडम बनना चाहती थी। आगे है विलोम शब्द। नाराज़गी, खुशी, अपनापन, पागलपन, विश्वास, अविश्वास, इनकार, स्वीकार, संभव, असंभव, साकार, निराकार, बदकिस्मत, खुशकिस्मत, सहमति, असहमति, सफल, असफल। आगे है क्रिया विशेषण। बच्चों नाम से पता चल रहा है क्रिया जो शब्द काम करते हैं, काम के करने को क्रिया कहते हैं। मैंने इसके ऊपर भी आपको वीडियो एक बना के दी थी, अगर नहीं सुनी तो सुन सकते हो। विशेषण की भी बनाई है, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए।
लेकिन अब ये दोनों शब्द इकट्ठे आए हैं तो इसका अर्थ है जो क्रिया की विशेषता बताएं। तो हम ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। काम निपटाना ये क्रिया हो गई, तो काम कैसे निपटाया? जल्दी जल्दी, ये उसकी विशेषता हो गई, तो जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है। वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा। अब इसमें क्रिया क्या है? देखना, अर्थात काम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। कैसे? एकटक, तो क्रिया विशेषण एकटक है। मैं कल आऊँगी, आना क्रिया है। कब? कल, तो कल क्या है? क्रिया विशेषण। आगे है विस्मयादि वो शब्द। जो शब्द हमें खुशी, गमी, दुख, हैरानी का भाव दिखाते हैं, स्पष्ट करते हैं, उनको बोलते हैं विस्मयादि शब्द होते हैं ना। तो अभी इनको करेंगे। डैश तुम पढ़ोगे नहीं? अरे, हैरान होकर वो कह रही, अरे तुम पढ़ोगे नहीं? तुमने ठीक पहचाना, हाँ तुमने ठीक पहचाना, बड़े दुख की बात है। अब जब दुख की बात होती है तो क्या कहते हैं? उफ, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। अच्छा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। बहुत अच्छा किया, अरे वाह बहुत अच्छा किया आपने। तो इस प्रकार ये थे विस्मयादि शब्द। अब नए शब्द बनाने हैं, मैंने कुछ बनाए हैं, बाकी आप स्वयं बनाओगे दोनों को जोड़कर। जैसे आत्म और विश्वास, आत्मविश्वास, आत्म और रक्षा, आत्मरक्षा, दीनता, उत्सुक और ता, उत्सुकता। बाकी शब्द आप स्वयं बनाएंगे। ये था आपका पाठ प्रेरणा, तो आपको भी पढ़ने की प्रेरणा इससे लेनी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। इसी के साथ ही मैं वीडियो समाप्त करने जा रही हूँ। धन्यवाद।